ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। 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 माताएं, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य, तत्र वहाँ, तत्र मतलब ये जो श्लोक में तत्र आ रहा है ना शुरुआत में, तो उसका बोल रहे हैं तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। तत्र का अर्थ है रथ पर। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन ने इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृपा करके सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लें और जिनके पास भी बच्चे हैं बच्चों का ध्यान रखें, अन्य भक्तों को श्रवण करने में कोई कठिनाई ना हो। तो अध्याय 11, कौन सा अध्याय चल रहा है? विराट रूप। तो भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले। तो पिछले श्लोकों से हमें पता चल रहा है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, है ना। भगवान को हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते। तो एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमें मिल रहा है कि लोग बोलते हैं कि भगवान है तो हमें दिखाइए। तो भगवान है तो हमें दिखाइए, तो क्या आपके पास आँखें हैं भगवान को देखने की, दिव्य आँखें, है ना। उस प्रश्न पर अगला प्रश्न हम पूछ सकते हैं, क्या आप अर्जुन जैसे भगवान के भक्त हैं? शुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं, वासुदेव स्थिति में हैं आप, है ना। शास्त्रों में बताया वासुदेव स्थिति, शुद्ध सत्व में जो व्यक्ति रहता है, इन भौतिक गुणों से ऊपर तमोगुण रजोगुण सतोगुण इनके प्रभाव से जब ऊपर हो जाता है व्यक्ति, शुद्ध सत्व में हो जाता है, उसमें स्थित रहता है, तो योग्यता की बात आती है कि क्या आप योग्य व्यक्ति हैं भगवान के दर्शन करने के, है ना। योग्यता, बहुत कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उससे मिलने की योग्यता चाहिए, है ना। जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति हैं, इलॉन मस्क, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें मिल जाएंगे। उनसे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलेगा, उनकी इच्छा से मिलेगा, तो हम उनसे मिल सकते हैं, है ना। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी से मिलना है तो इतना सहज सरल नहीं है। उनसे मिलना है तो विशेष योग्यता चाहिए होगी, कुछ योग्यता की बात आती। तो भगवान है तो दिखाओ। तो सारे अयोग्य व्यक्ति दुनिया के इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। जो इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले, आप समझ जाइए कि वो अयोग्य है भगवान को देखने के। ये उसने अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन कर दिया, है ना। योग्य व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं? योग्य व्यक्ति अर्जुन के प्रकार से होते हैं। अर्जुन जैसे होते हैं योग्य व्यक्ति, जो भगवान के दर्शन करने के योग्य होते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता कहते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि ये भगवत गीता मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तो मैं तुम्हें ये भगवत गीता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। भक्तोसी में सखा चेती, है ना। तो एक तो रस विचार आया इसमें। रस विचार क्या है? साख्य रस। सखा हो तुम मेरे, साख्य रस। तो अगले श्लोक में भी रसों के विषय में चर्चा है, 12 रसों के विषय में। तो इन रसों के माध्यम से भगवान जो परम रसपूर्ण, रस के आगार उद्गार उद्गम हैं, रसो वैसह, शास्त्र बताते हैं कि भगवान से ही सारे रस उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान से ये दिव्य रस उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। इस भौतिक जगत में भी रस है, विकृत रूप में है, इसलिए क्षणिक हो जाता है हर प्रकार से। तो अलग अलग रसों में आदान प्रदान हो रहा है। तो अर्जुन विशेष साख्य रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, मित्र भाव में, है ना। और
वो मित्रता कैसी है? भक्ति में मित्रता है। भगवान से मित्रता कैसे हो सकती है? जब हम भक्ति में बहुत प्रगत हों, बड़े चढ़े हों, तभी भगवान से हमारी मित्रता हो सकती है, वरना भगवान से हमारी मित्रता कभी भी संभव नहीं है, असंभव है। तो ऐसे दिव्य पद पर स्थित होने वाले व्यक्ति को भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हर किसी को भगवान दर्शन नहीं देंगे कि चाहे जो होगा तो वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेगा। तो योग्यता चाहिए, भगवान को देखने के लिए दिव्य आँखें चाहिए हैं। ब्रह्मा जी योग्यता बताते हैं कि भगवान का दर्शन कौन सी आँखें कर सकती हैं, है ना। तो आँखें दिव्य होनी चाहिए, भौतिक नहीं होनी चाहिए। भौतिक दृष्टि से भगवान अधोक्षज को हम नहीं देख सकते हैं। सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो ये भौतिक इंद्रियां जो आँखें हैं, उनसे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं कभी भी। भगवान को देखने के लिए ब्रह्मा जी बताते हैं योग्यता चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसी आंखें चाहिए हैं? अर्जुन के जैसी आंखें चाहिए जिनमें भगवान के लिए प्रेम है। प्रेमांजन छुरित, प्रेम के अंजन से युक्त आंखें हैं। अंजन यानी काजल। बच्चों को कैसे काजल लगाते नजर ना लग जाए, बुरी नज़र से बचाने के लिए पूरी आंखें ही काली कर देते हैं। तो थोड़ा और ऐसे ऐसे करके मल के पूरी आंखें काली कर देते और बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही हमें बच्चा बनना है अपने पिता परमेश्वर कृष्ण का। और आँखों में जो अंजन है वो किस प्रकार का अंजन होना चाहिए? उनकी भक्तिमय प्रेम का। और प्रेम का अर्थ क्या होता है? सेवा। तो भक्तिमय सेवा युक्त प्रेम, प्रेम युक्त सेवा, इससे ये हमारी योग्यता हो सकती है भगवान के दर्शन प्राप्त करने की। तो अर्जुन में वो योग्यता है। इसीलिए अर्जुन जब इच्छा करते हैं, भगवान को बोलते हैं, भगवान से आग्रह करते हैं कि मुझे आपका विराट रूप दिखाइए, आप भगवान हैं ना। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, अभी दिखाता हूँ, है ना। तो ये इस प्रकार से एक भक्त की योग्यता का परिचय हो रहा है। और भगवान जो स्वयं अपने आप को बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो उनकी योग्यता का भी यहाँ पर परिचय हो रहा है। तो भक्त की योग्यता है कि उसे प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी सेवा से वो आँखें, श्रवण कीर्तन भक्ति से वो आँखें प्राप्त करनी हैं। और फिर भगवान है तो वो अपना विराट रूप बहुत आसानी से तुरंत ही दिखा सकते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि तथाकथित जो भगवान है वो वास्तव में भगवान नहीं है। इस प्रकार से विराट रूप वे दिखा नहीं सकते हैं कभी भी। तो अर्जुन आग्रह करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम मुझे ऐसे तो नहीं देख सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें दिव्य आंखें देनी पड़ेगी। तो पिछले श्लोकों में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन ने जब आग्रह किया तो भगवान बोल रहे हैं कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले ये समझ लें सभी लोग कि हम ऐसी, इनको आँख नहीं कहेंगे, इनको भौतिक बटन और आँख में अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी जड़ वस्तु है, ये भी जड़ वस्तु है, और भगवान आध्यात्मिक है। तो इन बटनों से हम भगवान को नहीं देख सकते। हमें आध्यात्मिक चक्षु चाहिए, वो भगवान की कृपा से ही भगवान को देखा जा सकता है ना। तो आध्यात्मिक चक्षु भगवान अर्जुन को, क्योंकि वो भक्त हैं, इसलिए उनको प्रदान करते हैं ताकि वो योग्य बन सकें भगवान के दिव्य आध्यात्मिक शरीर को देखने के लिए। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तुरंत ही भगवान बोलते ठीक है, अब देखो तुम मेरे योग ऐश्वर्य को, है ना। भगवान सब योगों को धारण करते हैं। योग ईश्वर बोलते हैं ना भगवान को, योगेश्वर। यत्र योगेश्वरो कृष्णो, है ना, यत्र पार्थो धनुर्धर। तो इस प्रकार से योगेश्वर है भगवान। तो बोल रहे हैं कि अब तुम मेरा योग और ऐश्वर्य देखो जरा।
फिर विश्वरूप दिखाते हैं भगवान। तो फिर अगले 10 और 11 श्लोक में अनेक 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 कई बार ये शब्द आता है ना, अनेक वक्त्र नयन, यानी कि अनेक आँखें भगवान के शरीर में दिख रही हैं, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्य आभूषण दिख रहे हैं। फिर दिव्यानेकाद्य आयुधम, मतलब कि दिव्य अनेक अनेक दिव्य आयुध दिख रहे हैं। तो शास्त्र में इस प्रकार से अगर अनेक बोला जाए तो असंख्य। तो अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। तो आश्चर्यमय सब अनेक अनेक आभूषण से अलंकृत, दैवी हथियार उठाए हुए हैं भगवान, दैवी मालाएं, वस्त्र, सुगंधियाँ, अनेक नेत्र, असंख्य मुख, इस प्रकार से असंख्य असंख्य भगवान का विस्तार वहाँ पर आश्चर्यमय दृश्य देखा, है ना, आश्चर्य। तो अद्भुत रस। तो फिर से एक, तो 12 रसों की जो बात हो रही है उसमें से एक अद्भुत रस में अभी अर्जुन भगवान से, साख्य रस में तो है, मुख्य रस साख्य रस है, और जब मुख्य रसों में हम होते हैं उस समय ही ये जो गौण 7 रस हैं फिर उसका अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पर साख्य रस में अर्जुन है और फिर ये अद्भुत रस का रसास्वादन कर रहे हैं। अभी भगवान उनको अद्भुत लग रहे हैं। ओ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जॉ ड्रॉपिंग, क्या बोलते हैं, जॉ ड्रॉपिंग यानी जॉ यानी जबड़ा, ड्रॉपिंग यानी नीचे गिर गया जाए, कैसे ये है क्या कृष्ण इतने, अभी तक तो मैं इनको अपना दोस्त मित्र यारी दोस्ती चल रही थी अभी तक तो मेरी, ये हैं क्या कृष्ण, अरे बाप रे। तो ऐसे ही एक बार एक वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे प्रभुपाद के, अभी तो उनका गोलोक गमन हो चुका है, तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अमेरिका में थे, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि उनकी आज्ञा से कि आप एक यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट लेकर उसकी पढ़ाई कीजिए, मतलब इंडोलॉजी या शास्त्र से संबंधित कोई ऐसा सब्जेक्ट था, कुछ कोर्स था, तो प्रभुपाद ने भेजा। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत पावरफुल सन्यासी, प्रभुपाद का मतलब जो काम नहीं होते थे, रुक जाते थे, तो प्रभुपाद उनको याद करते, तुम बुलाओ तमाल कृष्ण को बुलाओ। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी आते थे और प्रभुपाद को वो कार्य सिद्ध करके दे दिया करते थे। तो ऐसे ज़बरदस्त प्रभुपाद के पार्षद शिष्य, प्रभुपाद लीला में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उनका। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए यूनिवर्सिटी में और पढ़ रहे थे, तो उनके जो टीचर्स थे वो बहुत खुश थे, उनका जो एक प्रोफेसर था उनसे बहुत प्रसन्न था, और जो भी असाइनमेंट दिया करते थे, जो भी टेस्ट होता था उसमें अव्वल आते थे, सबसे उत्तीर्ण, सबसे आगे मेरिट लिस्ट में सबसे पहले तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ही नाम हुआ करता। फेवरेट शिष्य थे प्रोफेसर के। अन्य भी छात्र थे जो ये सब पढ़ाई करते थे, अमेरिका की बात है, यहाँ की नहीं। तो वे भी पढ़ते थे। तो वो तो सब छोटे थे एज में, तमाल कृष्ण गोस्वामी 40 से 45 वर्ष की आयु के आसपास होंगे उस समय, और बाकी सब 20 से 30 साल की आयु के होंगे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी इतने, मतलब उनसे बहुत एज में ज़्यादा थे। और ये सब विदेशों में तो किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं कुछ भी सब्जेक्ट लेकर, तो वहाँ ये नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी उन सब में उम्र में सबसे उम्र दराज थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और इस प्रकार से पढ़ने में वो सब्जेक्ट में सबसे उत्तीर्ण थे, क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य थे वो, तो वैसे ही पार्षद थे उनके, है ना। ये तो सब प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे वो तो गोलोक से ही आए हुए थे प्रभुपाद के साथ प्रचार करने। तो बहुत अच्छा उनका ये सब पढ़ाई लिखाई चल रहा था। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने प्रोफेसर को बोला कि आप मंदिर क्यों नहीं आते, हमारे मंदिर आइए, हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर आइए।
तो उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और वहाँ गए। तो उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा थी। व्यास पूजा में हजारों लोग थे वहाँ पर, और उनके चरण धो रहे हैं और वही जो जल है उसको पी रहे हैं, और बड़ा सा एक आसन लगाया हुआ और खूब ज़बरदस्त सजाया हुआ है ना। व्यास पूजा तो हम देखते हैं महाराज जिनकी भी होती है, बहुत भव्य स्तर पे होती है, सब बहुत बड़े स्तर पे सन्यासी जो होती है, तो उनकी ऐसी भव्य व्यास पूजा चल रही थी। और प्रोफेसर आया और प्रोफेसर ने कहा, ये मेरा शिष्य है कि मैं इसका शिष्य हूँ। सब लोग सुन रहे हैं उनसे, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उनसे, और बहुत उत्साह ले रहे हैं और उत्साहित हैं सारे शिष्य। और पूरा माहौल देख के वो उनका मुंह खुला रहेगा कि ये भाई ये कोई, मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था अभी कि ये तो कोई ऐसे ही होगा, मेरा शिष्य होगा, लेकिन ये तो इसके इतने शिष्य हैं और ऐसा सब, तो वास्तव में क्या मैं इसका शिष्य हूँ? तो पूरा उनका जो अनुभव था वो बदल गया उस समय से। उनका जो देखने का तरीका था, उनका जो उनका परसेप्शन था, है ना, तो वो सब बदल गया उनका, तमाल कृष्ण गोस्वामी का। तो इसी प्रकार से अर्जुन अभी तक क्या था, है ना, हमारे कोई मित्र थे बचपन के और आज बहुत बड़ी पोजीशन पे होंगे कहीं, है ना। मान लीजिए हमारे सीएम बने हैं जो यादव जी, तो बचपन में वो उनके मित्र होंगे, कोई खेलते कूदते होंगे और क्रिकेट खेलते होंगे, वो कभी उनके कंधे पे हाथ डाल देते होंगे, कभी इस प्रकार से, है ना, साथ में खाते पीते सोते होंगे। लेकिन अब जब वो जाएंगे उनके ऑफिस में तो 10 लोग एसपी डीएसपी सब सलाम ठोक रहे होंगे, और दुनिया भर का वो गार्ड वार्ड, क्यों, कौन हो तुम, कहाँ से आए, अंदर नहीं जा सकते, वो ऐश्वर्य। अभी तक अर्जुन साख्य रस, गोलोक का जो रस है, जहाँ पे कोई विचार नहीं है कि कृष्ण भगवान है, साख्य रस यानी, तो गोलोक वृंदावन में किस प्रकार से भक्त आदान प्रदान करते हैं भगवान से। चल अभी तूने मेरे कंधे पे बैठा था ना, अब तेरे कंधे पे मैं बैठूंगा, चल नीचे बैठ, नीचे बैठे, उसके कृष्ण के कंधे पे सिर पे पैर रख दिया, बैठ गए। चल अब मुझे घुमा, है ना। वो प्रलंबासुर की जो कथा आती है उसमें यही तो खेल खेल रहे थे ना कृष्ण और उनके सखा, बलराम उनके सखा। तो कैसे खेलेंगे ये सोच के कि ओ ये तो भगवान है, नहीं। अरे तो मेरा दोस्त इधर आवे कृष्ण, कंधे पे चढ़ गए, सिर पे चढ़ गए, चल अब मुझे घुमा, मैंने तुझे घुमाया था ना, है ना। इस प्रकार से एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, उन्हीं को ही कृष्ण को ही तकिया बना के लेट गए। तो इस प्रकार से चल रहा है, ये साख्य रस है। और इसके विपरीत किया, ओ भगवान, मतलब हम बोलते हैं ओ भगवान, लेकिन हमारे भगवान सामने नहीं होते, और कृष्ण सामने है और अर्जुन बोल रहा है ओ भगवान। तो उसका जो साख्य रस है, तो उसका डिमोशन हो गया, अभी वो अद्भुत रस में आ गया, चकित हो गया, अमेज्ड है अर्जुन, वो भगवान, कृष्ण तो भगवान है। तो वास्तव में ये रस में तो गोलोक में नहीं होता, ये तो वास्तव में गोकुल और गोलोक में अंतर होते हैं कुछ, है ना। गोकुल क्या होता है, गोकुल यानी कि जो इस धरती पर जो वृंदावन है उसको क्या बोलेंगे, गोकुल बोलेंगे, है ना, जहाँ भगवान ने बाल्य लीलाएं करी। क्या है गोकुल में और गोलोक में, गोलोक कहाँ है, गोलोक आध्यात्मिक जगत का धाम है, और गोकुल क्या है, जो कि यहाँ का वृंदावन है, उत्तर प्रदेश में वृंदावन जिसको बोल रहे हैं। हालांकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अंतर है ना। तो ये मूर्खता होगी कहना कि वो गोलोक अलग है, ये गोलोक अलग है। जब भगवान आते हैं तो पूरा अपना धाम ही लेके आ जाते हैं, तो ये धाम तो वही धाम है, उसकी फोटोकॉपी है, कलर फोटोकॉपी, एग्जैक्ट सेम, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसे अंतर है ना। रस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मुख्य रस के अलावा जो गौण रस है वो रस यहाँ पर होते हैं, गोलोक में रस नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो अन्य गौण रस हैं, है ना, अभी हम चर्चा करेंगे, तो वो वहाँ नहीं होते हैं ना। और क्या अंतर है,
ये जो वृंदावन है यहाँ पर हम लोग जैसे साधारण लोग जो कि शुद्ध भक्त नहीं है वो भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जो गोलोक है वहाँ पर बिना योग्यता के कोई एंट्री नहीं मिल सकती है। और जैसे कि भगवान के आध्यात्मिक धाम में तो अशुद्ध लोगों की एंट्री है ही नहीं, तो असुरों की एंट्री कैसे होगी? तो वो जो धाम है वहाँ पर असुर होते ही नहीं है। जो आध्यात्मिक लोक में गोलोक है ना, आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है वहाँ पर कौन नहीं होते? असुर इत्यादि अभक्त कोई होते ही नहीं है ना। फिर ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं इस जगत की हैं कि यहाँ पर असुर होते हैं, भगवान असुरों को मारते हैं। तो विभत्स रस है ना, वीर रस, ये जो रस हैं ये कहाँ होते हैं? भयानक रस, ये भी गौण रस है ना। तो ये रस कहाँ होते हैं? इसी जगत में होते हैं। क्यों? क्योंकि असुरों को मारना है तो यहीं पर असुर हैं, यहाँ मारते हैं भगवान। वो जो गोलोक में होता है, तो गोलोक में तो असुर होते नहीं है, तो केवल इस प्रकार से लोग चर्चा करते हैं, ओ अरिष्टासुर आ जाएगा, अरिष्टासुर आने वाला है, तो बस वो एक उसका केवल भाव होता है। इस प्रकार की लीला वहाँ पर होती नहीं, क्योंकि असुर वहाँ पर होते नहीं है ना। तो इसलिए ये अंतर है कुछ आध्यात्मिक जगत के गोलोक और यहाँ के गोकुल में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी अर्जुन अभी तक भगवान को क्या समझ रहा था कि मेरे सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन अब एकदम उसका जो सोच है वो बदल गया है ना। तो हम तात्पर्य फिर से पढ़ेंगे एक बार इस श्लोक का। तो उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, है ना। तो पूरा ब्रह्मांड उसको वहीं नजर आ रहा था। तो वो आंखें उसको मिल गई थी कि पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है उसको वहीं एक ही जगह पर, थोड़ी सी जगह में ही सब कुछ दिख रहा था। और अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित था, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे, रथ पर बैठे बैठे, और अन्यों को वो विश्वरूप दिखा नहीं। तो सब बस देख रहे हैं कि ये कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं, और ये अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित है कि ओह ये क्या हो रहा है ऐसे। तो सब उनको केवल ऊपरी ऊपरी दिख रहा है, कुछ विश्वरूप बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं, केवल अर्जुन को ही ये योग्यता प्राप्त थी। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं, तो सब वहां दिख रहे थे अर्जुन को, है ना। और इसी प्रकार से यशोदा मैया ने भी कृष्ण के मुख में इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड, पूरा भौतिक जगत देखा था। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, है ना। ये जो ब्रह्मांड है कुछ एक तो मिट्टी के बने, जैसे हम देखते हैं ये जगत मिट्टी से बना हुआ, कुछ सोने के हैं, कुछ रत्नों के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले श्लोक को देखेंगे क्या बता रहे हैं। ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब क्या हो गया है? अर्जुन रोमांचित हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है ना। प्रणाम किया उसने सिर झुका के भगवान को। तो अभी भगवान का थोड़ा विश्वरूप दर्शन तो हो रहा है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है वो। बाद में उसकी विभत्सता और वो जो भयावहता है वो बढ़ती जाएगी, तो वो रस मुख्य हो जाएगा, तो फिर अर्जुन घबरा जाएंगे कि मुझे नहीं देखना है। लेकिन अभी अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं, अभी वो थोड़ा देख पा रहे हैं उसको, है ना। तो अभी थोड़ा सौम्य है, वो माइल्ड है
है ना, एकदम खतरनाक रूप नहीं दिखाया भगवान ने, धीरे धीरे उसका विकराल रूप भगवान दिखाएंगे। तब अर्जुन मना कर देगा। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? प्रणाम कर रहा है, आश्चर्यचकित है, रोमांचित है ना, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी जो पारस्परिक संबंध था अब बदल गया। अब वो वैकुंठ का ऑ एंड रेवरेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक जो थोड़ा बोलना चाहिए कि आदर सम्मान वाली भावना अब उसके अंदर आ गई थी। साख्य रस में आदर सम्मान नहीं होता है ना, मित्रता में कोई आदर सम्मान होता है, ओए क्या कर रहा है ना, मित्रता में आदर सम्मान नहीं होता। लेकिन पिताजी से ऐसे नहीं बोलते। पिताजी बोलते पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो ऑ एंड रेवरेंस यानी कि आदर सम्मान की वो भावना अब अर्जुन के अंदर आ गई थी। हाँ? तो एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब देवकी और उनके साथ जब देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान के रूप में हुए, है ना। और ऐसे कई बार जो लीलाएं भगवान करते थे तो यशोदा मैया को भी डाउट होता था कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, लेकिन योग माया के माध्यम से वापस से उनको ये सब भुला देते थे कृष्ण की मैं भगवान हूँ, है ना। इसलिए वो अपने वास्तविक रस में आदान प्रदान भगवान से किया करते थे। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा था और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है, यानी साख्य रस से अब अद्भुत रस में अब अर्जुन प्रवेश कर चुका है ना। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। सारे रस कहाँ से आते हैं? ये जो संबंध है, माधुर्य या फिर वात्सल्य, वात्सल्य यानी मुख्य 5 रस होते हैं ना, ये अभी प्रभुपाद बता रहे हैं आगे, तो हम ठीक है पढ़ते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है, यानी 12 रस में संबंध भगवान से। रस बोल रहे हैं या संबंध बोल रहे हैं, है ना। भगवान से यदि हमारा मित्रता का संबंध है तो साख्य रस, साख्य संबंध, या फिर भगवान हमारे पुत्र हैं तो उसमें वात्सल्य रस। इस प्रकार से 5 मुख्य रस होते हैं और बाकी 7 गौण रस होते हैं ना। तो बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। सब रस कहाँ से आ रहे हैं? रसो वैसह से, यानी कि रसों के आगार भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। 12 संबंध हैं। यह कहा जाता है कि वे 2 जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। तो कौन कौन से मुख्य रस होते हैं? मुख्य रस जिनमें आदान प्रदान करते हैं भगवान से भक्त, भगवान के हैं क्या? 5 रस होते हैं मुख्य। कौन कौन से? शांत रस। शांत रस का उदाहरण किस प्रकार से समझाएंगे सबको अगर बताएंगे तो? शांत रस में भक्त कैसे आदान प्रदान करते हैं? शांत संबंध में पेड़ पौधे, घास फूस, नदी, जल स्रोत, है ना, ये शांत रस में भगवान के भक्त हैं। भगवान की बांसुरी, वेणु, है ना, इस प्रकार से ये शांत रस का उदाहरण है। तो शांत रस में अर्जुन का कौन सा उदाहरण है? हनुमान जी का कौन सा उदाहरण है? भगवान से किस प्रकार का संबंध है? दास्य। हनुमान जी दास हैं भगवान के, प्योर दास्य रस, है ना। सख्य रस में अर्जुन है। शांत रस का उदाहरण अभी हमने देखा। और वात्सल्य रस यानी कि पिता माता का जो रस है, पिता माता के रूप में जो आदान प्रदान है, संबंध है, तो कौन किसका उदाहरण दे सकते हैं? यशोदा मैया और नंद बाबा का, और देवकी और वसुदेव का, है ना। अब कौन सा रस बचा मुख्य 5 रसों में से?
है? अरे श्रृंगार रस नहीं यार, हाँ माधुर्य रस जो सबसे मुख्य रस है, जो गोपियां हैं माधुर्य भाव में, पत्नी के भाव में है गोपियां, है ना, राधा रानी अन्य गोपियां, तो माधुर्य रस। तो ये 5 मुख्य रस हैं। कौन कौन से हैं? शांत, दास्य, क्रमिक अगर हम देखें सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले क्या आएगा? शांत रस। फिर कौन सा रस आएगा? दास्य रस, शांत से थोड़ा उच्च है। फिर उसके बाद वात्सल्य है, सख्य रस यानी मित्रता का रस, है ना। और फिर उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद टॉप मोस्ट माधुर्य रस। तो ये मुख्य 5 रस होते हैं जिनमें भगवान से आदान प्रदान होता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि 12 रस होते हैं, 12 संबंध होते हैं भगवान से। तो बाकी कौन से रह गए? वो एक बता रहे हैं श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार एक अलग तत्व है ना। श्रृंगार इस प्रकार से नहीं बताए गए। जो बाकी 7 बताए गए हैं शास्त्रों में, ये भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही उच्च कोटि का शास्त्र है, इसमें वर्णन है ये सब रसों का। तो ये भी हमारे पास बुक टेबल पर उपलब्ध है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले भगवत गीता अवश्य अध्ययन करें, है ना। डायरेक्ट रसों में मत पहुंचिए, पहले बेसिक्स, पहले फंडामेंटल, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बाद में, है ना। जो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते होंगे। तो मुख्य 5 रस हो गए, और फिर बाकी जो गौण 7 रस हैं जो कि सेकेंडरी, प्राइमरी 5 हैं, सेकेंडरी 7। तो कौन कौन से रस हैं? मतलब इस प्रकार से भी वर्णन आ रहा है इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रस, है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं हम। तो इनडायरेक्ट में कौन कौन से आएंगे? हास्य रस, वीर रस, विभत्स, विभत्स यानी शॉकिंग, है ना। एक हो गया भयानक रस, भयानक क्या होता है? हॉरर, मतलब डेंजरस, खतरनाक, मतलब हॉरर, है ना, उस कैटेगरी में। और विभत्स यानी शॉकिंग, शॉक क्या बोलेंगे उसको, शॉक को हिंदी में है झटका लगना कुछ, हाँ। सबको आजकल अंग्रेजी तो सभी समझते हैं, शॉकिंग का मतलब क्या है ना। रौद्र रस यानी क्रोध वाला, एंगर, है ना। अद्भुत यानी अभी ये जो अद्भुत रस में अभी जो अर्जुन आ गए, है ना। और करुण यानी दया। तो ये गौण 7 रस हैं। तो इनको थोड़ा हम समझेंगे आज कि ये रस किस प्रकार से, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर भगवान की लीलाओं के माध्यम से इस पुस्तक में ये रसों को समझाया गया है। तो हास्य भक्ति रस, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहा हूँ, बहुत ही रोचक है, आप जरूर सुनिए। तो श्रील रूप गोस्वामी ने 7 प्रकार के गौण भक्ति रसों का वर्णन किया है। तो इसमें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स। इस भाग में उन्होंने इन भावों को परस्पर मैत्री तथा विरोध का भी वर्णन किया है। जब एक प्रकार का भक्ति रस दूसरे प्रकार के भक्ति रस को विरोध भाव से आच्छादित कर लेता है तो इसे रसाभास कहते हैं। रसाभास, हम तो रस विचार कर रहे हैं, रसाभास भी होता है, यानी 2 विरोधी रस नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए राधा रानी किस भाव में? माधुर्य। तो राधा रानी का जो माधुर्य भाव है उसको हम वात्सल्यता के रूप में कभी नहीं दिखा सकते, वो विरोधाभास हो जाएगा। जैसे कि खीर में नमक डल गया हो, खीर में अगर नमक डाल के उसको खाएंगे तो दूध में नमक जाएगा तो उससे बोलते हैं ना वो बीमारी होती है, कौन सी, लेप्रेसी, क्या बोलते हैं, कोढ़, है ना, तो वो हो जाता है। तो इसलिए रसाभास कभी नहीं हो सकता इस प्रकार से, है ना। हालांकि मिश्रित रस हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी सख्य रस में अद्भुत रस भी आ गया है, तो ये मिश्रण है रसों का, तो ये मिश्रण चलेगा, रसों का मिश्रण चलेगा, रसाभास नहीं चलेगा कभी, है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है, रसाभास के विषय में भी बता रहे हैं। तो अभी हम रस विचार कर रहे हैं तो उसी पर ही रहेंगे। तो दक्ष विद्वानों का कहना है कि हास्य प्रायः युवकों में अथवा वृद्धों और बालकों में
संयोग में पाया जाता है, कि संयोग में पाया जाता है। कभी कभी ये अत्यंत गंभीर स्वभाव वालों में भी पाया जाता है। एक बार एक बूढ़ा सन्यासी, अब उदाहरण दे रहे हैं कि हास्य रस को कैसे समझेंगे, तो उसके उदाहरण है। हाँ, एक बार एक बूढ़ा सन्यासी यशोदा माता के द्वार पर पहुंचा। एक बूढ़ा सन्यासी था, यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचा, तो कृष्ण ने यशोदा से कहा, कृष्ण ने क्या कहा, हे मैया, मैं इस दुबले पतले शैतान के पास नहीं जाना चाहता। और सन्यासी ये बेचारा आया है द्वार पे और क्या बोल रहे हैं कृष्ण, ये दुबले पतले शैतान के पास नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊं तो वह मुझे अपनी झोली में भरकर दूर ले जा सकता है। इस तरह वह अद्भुत बालक कृष्ण अपनी माता की ओर देखने लगा और द्वार पर खड़ा सन्यासी अपनी हंसी को छिपाने लगा, किंतु वह ऐसा ना कर सका। उसने तुरंत ही अपनी हंसी प्रकट कर दी और सन्यासी हंसने लगा। तो ये कृष्ण और वो जो सन्यासी का आदान प्रदान किस रस में चल रहा है? हास्य भक्ति रस में, है ना। उसने तुरंत ही अपनी हंसी प्रकट कर दी। इस उदाहरण में कृष्ण स्वयं हास्य के आलंबन हैं। जो कि कभी नहीं हुआ। और आध्यात्मिक जगत वास्तविक सत्य है ना। और भी उदाहरण है यहाँ पर कथाओं के माध्यम से। एक बार कृष्ण के एक मित्र ने उन्हें सूचित किया। कृष्ण के मित्र बोल रहे हैं, हे कृष्ण, यदि तुम अपना मुंह खोलो तो मैं तुम्हें दही मिश्री दूंगा। क्या दूंगा? कृष्ण को बोला, मुंह खोलो, दही मिश्री देता हूं तुम्हें। कृष्ण ने तुरंत अपना मुंह खोल दिया, किंतु मित्र ने मतलब ऐसे मुंह खोला, आंख बंद गया। तो मित्र ने क्या करा, दही मिश्री डालने की बजाय मुंह में एक फूल डाल दिया और कृष्ण ने चबा लिया। इस फूल को चखकर कृष्ण ने अपना मुंह विचित्र सा बना लिया। क्या दे दिया। यह देखकर वहां खड़े सारे मित्र जोर से हंस पड़े, है ना। ये क्या है? ये हास्य रस में आदान प्रदान है कृष्ण और कृष्ण के मित्रों का। एक बार एक ज्योतिषी नंद महाराज के घर आया तो नंद महाराज ने उससे पूछा, हे मुनि, आप मेरे इस छोटे बच्चे कृष्ण का हाथ देखें। अब कृष्ण तो भगवान है और ज्योतिषी को क्या बोला कि ये हाथ देखो जरा कृष्ण का। पहली हंसी आ रही। आप मुझे बताएं कि यह कितने वर्ष जिएगा और यह 1000 गौवों का मालिक होगा कि नहीं। कितनी गैया होंगी, कितने वर्ष जिएगा ये कृष्ण। यह सुनकर ज्योतिषी हंसने लगा। तब नंद महाराज ने उससे पूछा, महोदय, आप हंस क्यों रहे हैं और अपने अपने मुख को क्यों ढक लिया है? मुंह दबा दबा के हंस रहे थे सब। मतलब ज्योतिषी भी हंस रहा था कि ये तो ज्योतिषी पहले के सब समझते थे ना कि हाथ देख के ही बता सकते थे कि ये भगवान है। इनको क्या बताऊंगा मैं, कब से ये जी रहे हैं और कितना जिएंगे। ना इनका कोई आदि है, ना इनका कोई अंत है। कितनी गायें हैं इनके पास, अनगिनत गायें हैं, क्या संख्या बताऊं। तो हंसने लगा ज्योतिष। तो ये हास्य रस यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब थोड़ा उसका और टेक्निकल डिटेल आ रही है आगे हास्य रस की। तो श्री रूप गोस्वामी की गणना के अनुसार हास्य रस के 6 विभाग किए जा सकते हैं। 6 विभाग हो सकते हैं हास्य रस के ना। उसमें आता है स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। अब इससे घबराइएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई बहुत खतरनाक नाम लेता है बीमारी का, आपको ये बीमारी हुई, आप घबरा जाते हो। तो डॉक्टर बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि उसको, डॉक्टर को पता है कि ये क्या चीज़ है ना, कितना गंभीरता है, ठीक हो जाएगा। तो अभी ठहरिए, थोड़ा अभी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। थोड़ा आगे आ जाइए ना। वो मतलब ऐसे दूर से कोने से बैठना अभी आवश्यक है बहुत कि बिल्कुल कोने में बैठना है। आगे जगह खाली, आगे आ सकते हैं सभी लोग। मतलब हर बार मैं देखता हूँ बिल्कुल वहाँ एंड से ऐसे सर्कल आता है, फिर वो बेचारा जो पीछे आता है वो और पीछे ही बैठता जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ज़्यादा भक्तों को नहीं भेज रहे, नहीं तो वो दरवाजे के बाहर ही रहते। तो थोड़ा जगह बनाइए और भगवान से बोलिए कि थोड़ा ज़्यादा लोगों का उद्धार कर सकें हम लोग। बहुत लोगों को भेजो। नर्मदापुरम में क्या पता कितने लोग रहते हैं, है ना। सबका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सब धीरे धीरे नरक की ओर जा रहे हैं। तो सब आए यहाँ पर और गोलोक की ओर जाएं।
ना, ऐसी प्रार्थना करके आगे सरक के बैठा करो ताकि भगवान भेजे, है ना। टूना टोट का कुछ करते रहना चाहिए, लोग बहुत कुछ करते हैं ना ऐसे। ये भक्ति की क्लास है। हाँ मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ये मत बोलना कि मैं टूने टोटके का प्रचार कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या क्या हुआ, जब कोई हंसे किंतु उसके दांत ना दिखें, मतलब स्माइल करते ना केवल, तो इसको क्या बोलेंगे। हाँ, दांत ना दिखें तो उसकी आंखों तथा गालों में निश्चित परिवर्तन देखा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, स्मित हास रस। फिर हसित क्या होता है, जिस हंसी में दांत कुछ कुछ दिखें वह हसित कहलाती। कुछ कुछ दांत दिखें थोड़े से, इसको क्या बोलेंगे, हसित। ये सब हास्य रस का अलग अलग टेक्निकल डिटेल और इसके सबके उदाहरण, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे अभी। सब राधा रानी की कोई लीला और इस प्रकार से लीला से यहाँ पर वर्णन है। सब ये पुस्तक लीजिए, पढ़िए, बहुत आनंद होगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ने के बाद ही इस पुस्तक को हाथ लगाइएगा, है ना। जब हंसी में दांत स्पष्ट दिखें तो वह विहसित कहलाती। जब पूरे दांत दिखते हैं अच्छे से तो विहसित हंसी। एक दिन जब कृष्ण जटिला के घर गए, तो फिर से ये उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। और जब नाक फूल जाए और आंखें तिरछी हो जाएं, कई बार ऐसा होता है बहुत जोर से हंसते हैं, नाक फूल जाती है और आंखें तिरछी हो जाती हैं, तो इस हंसी की दशा को क्या कहते हैं, अवहसित, है ना। और जिस हंसी के समय आंखों में आंसू आ जाए, मतलब कई बार तो रो रो के बेहाल हो जाते हैं, मतलब हंसी के आंसू रहते हैं, हंसते हंसते आंसू गिर जाते हैं, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, अपहसित स्थिति, है ना, हास्य रस में। और जब हंसने वाला व्यक्ति ताली बजाता है, हवा में उछलता है, मतलब और ज़्यादा प्रसन्नता से हंस रहा है ना वो, तो इस हास्य मुद्रा को अति हसित कहते हैं, है ना। तो ये इसके 6 वर्ग थे, है ना। अब फिर अद्भुत तथा वीर भक्ति रस। तो अद्भुत भक्ति रस का अनुभव 2 प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अपनी आंखों से देखकर, तथा परोक्ष रूप से या अन्यों से सुनकर, है ना। प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं या दूसरों से, जब हम दूसरों से, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर कथा कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा अद्भुत विराट रूप दिखा, और लोग सोच रहे हैं हाँ अद्भुत। तो एक तो अर्जुन ने डायरेक्ट देखा, इनडायरेक्ट सुन के हम देख पा रहे हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र ने भी प्रत्यक्ष नहीं देखा था, संजय ने शब्दों के माध्यम से दिखाया था विराट रूप। तो अद्भुत भक्ति रस समझने के लिए उदाहरण, जब नारद जी भगवान के कार्यकलापों को देखने द्वारका गए, जब नारद जी द्वारका गए थे तब अद्भुत रस हुआ था ना उनको, और वहां देखा कि कृष्ण उसी शरीर से हर महल में विद्यमान है और विभिन्न कार्यों में लगे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यह साक्षात अद्भुत रस का उदाहरण है। जिस महल में जा रहे हैं 16,108 महल में, तो वहाँ पर कृष्ण दिख रहे हैं सारे महल में, और अलग अलग कार्यवाही कर रहे हैं कुछ कुछ, है ना। कहीं किसी की सुनवाई हो रही है, कहीं अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं, कहीं अपनी रानियों के साथ हैं, कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से देख के अद्भुत लगा उनको, ये कृष्ण एक है कि 16,108 हैं। तो नारद मुनि को ये अद्भुत रस प्राप्त हुआ। आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। माता यशोदा की एक सखी ने कहा, यशोदे जरा तुम इस कौतुक को तो देखो, कहाँ है, कहाँ तुम्हारे स्तनों का दुग्धपान करने के लिए मुग्ध रहने वाला तुम्हारा छोकरा, कहाँ यह विशाल गोवर्धन पर्वत। तो ये कब की लीला है, जब कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था, जब का बोल रहे हैं ना। तो कोई गोपी बोल रही हैं यशोदा मैया को कि ये तो तुम्हारा दुग्धपान करता है ये छोकरा, और कहाँ ये विशाल गोवर्धन जो बादलों के मार्ग को भी रोक लेता है। तो पहले बहुत बहुत ऊंचा था गोवर्धन पर्वत, है ना। किसने श्राप दिया था गोवर्धन पर्वत को, पुलत्स्य ने, तो इसलिए वो छोटा होता जा रहा है। तो आसमान छूता था पहले, बादलों को रोक सकता था गोवर्धन पर्वत, जब भगवान कृष्ण ने उठाया था 5,000 वर्ष पहले।
फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह विशाल गोवर्धन पर्वत तुम्हारे छोकड़े के बाएं हाथ की अंगुली, यहाँ छोकड़े लिखा है इसलिए पढ़ा मैंने ऐसे, कि बाएं हाथ की अंगुली पर इस तरह टिका है मानो खिलौना हो, खिलौने जैसा कृष्ण ने उठा दिया था। तो सब आश्चर्य में, अद्भुत रस में, अद्भुत, सब उसके नीचे खड़े हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा, बालक, यशोदा का दूध पीने वाला ऐसे कैसे उठा रहा। हालांकि कृष्ण 7 वर्ष के थे। यह प्रत्यक्ष अद्भुत भक्ति रस का अन्य उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, बहुत रोचक हैं, लेकिन अभी समय सीमा हमें निर्देश कर रही है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। अब फिर वीर भक्ति रस क्या होता है? जब भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति के कारण कोई विशिष्ट वीरतापूर्ण उत्साह हो तो संपन्न कार्यकलाप वीर भक्ति रस कहलाते हैं ना। वीरतापूर्वक कुछ कार्य कर रहे हैं ना भगवान, तो वो देख के ये वीरतापूर्ण कार्य क्रीड़ा, युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के कार्यों से प्रकट किए जा सकते हैं। युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करने वाला युद्ध वीर, दान में दान देने वाला दान वीर, असाधारण दया दिखाने वाला दयावीर, ये सब भगवान के नाम है ना, इसलिए हमारे प्रभु जी का नाम भी दयावीर है। तथा धार्मिक अनुष्ठान करने वाला धर्मवीर कहलाता है। इन विविध वीरतापूर्ण कार्यों के आलंबन कृष्ण होते हैं। जब कोई मित्र अपने वीरतापूर्ण कार्यों से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो वह मित्र युद्ध के लिए चुनौती देता है और कृष्ण विपक्षी बनते हैं, या कृष्ण मात्र इस युद्ध के दर्शक बन सकते हैं और उनकी इच्छा से कोई दूसरा मित्र विपक्षी बन सकता है। एक बार किसी मित्र ने कृष्ण को ललकारा, हे माधव, तुम्हें इसका अभिमान है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, किंतु यदि तुम यहाँ से भागो नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। यह देखकर मेरे मित्र परम प्रसन्न होंगे। अब श्रीदामा का उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण और श्रीदामा अत्यंत घनिष्ठ सखा थे। श्रीदामा कृष्ण के घनिष्ठ सखा थे। फिर भी एक बार क्रोध में आकर श्रीदामा ने कृष्ण को ललकार दिया। जब वे दोनों लड़ने लगे तो यमुना के तट पर एकत्र सारे मित्र इस विचित्र द्वंद्व युद्ध का आनंद लेने लगे। उन्होंने क्रीड़ा युद्ध के लिए कुछ बाण तैयार किए और कृष्ण उन बाणों को श्रीदामा पर चलाने लगे। श्रीदामा अपनी लाठी घुमाकर इन बाणों को रोकने लगा। कृष्ण श्रीदामा के वीरतापूर्ण कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। ऐसा क्रीड़ा युद्ध सामान्यतया वीर पुरुषों में होता है और दर्शकों में अद्भुत उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये क्या है? वीर भक्ति रस। वीर रस का उदाहरण भीष्म पितामह और कृष्ण के युद्ध से भी हम समझ सकते हैं। मतलब वास्तव में तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे, लेकिन बीच में कृष्ण आ जाते हैं, है ना। और कृष्ण और भीष्म के बीच में भी कुछ युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो वो वीर रस। ऐसे ही श्रीदामा और बलराम जी का भी युद्ध होता है। बलराम जी को परास्त कर देते हैं श्रीदामा, है ना। फिर हम करुण रस और रौद्र भक्ति रस के विषय में देखते हैं ना। तो करुण भक्ति रस, जब भक्ति भाव से कृष्ण के विषय में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न होता है तो इसे करुण भक्ति रस कहते हैं। इस भक्ति के उद्दीपन है कृष्ण के दिव्य गुण, रूप तथा कार्यकलाप। इस भक्ति भाव में कभी कभी शोक, उच्छ्वास, विलाप, भूमि पर गिरना तथा छाती पीटना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित विवरण मिलता है। जब कृष्ण यमुना में कालिया नाग को दंड दे रहे थे तो उस विशाल नाग ने कृष्ण के संपूर्ण शरीर को अपनी कुंडली में लपेट लिया। कृष्ण को इस स्थिति में देखकर उनके सारे ग्वाल बाल सखा अत्यधिक व्यग्र उठे। जब कृष्ण को कालिया नाग ने लपेट लिया था तब बाकी जो उनके सखा थे वो सब बहुत करुण भक्ति रस, मतलब कि उनको दया आ रही थी कृष्ण पे, बहुत परेशान हो गए थे। वे शोक, दुख तथा भय के कारण मोहग्रस्त हो गए और भूमि पर गिरने लगे। चूंकि सारे ग्वाल बाल इस भ्रम में थे कि कृष्ण किसी विपत्ति से ग्रस्त लगते हैं, इसलिए उनके लक्षणों से कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त होता था। उन्होंने अपनी मित्रता, अपनी संपत्ति, अपनी इच्छाएं तथा अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया था।
ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। रौद्र भक्ति रस, क्रोध। तो ये क्या है? रौद्र भक्ति रस में कृष्ण सदैव आलम्बन होते हैं। विदग्ध माधव में ललिता नामक गोपी ने श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हुए जो क्रोध व्यक्त किया वह कृष्ण द्वारा जनित था। हे सखी, मेरी आंतरिक इच्छाएं दूषित हो चुकी हैं, अतएव मैं यमराज के पास जाऊंगी, किंतु मुझे यह देखकर दुख होता है कि कृष्ण ने तुम्हारे ठगे जाने पर अपनी हंसी अभी तक बंद नहीं की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ग्वालों के पड़ोसी इस कामुक नवयुवक को अपनी प्रेम की संपदा कैसे सौंप दी है। कभी कभी कृष्ण को देखकर जरती कहती है, अरे तरुणियों की संपत्ति के लुटेरे, मैं अपनी पुत्रवधू को ओढ़नी तुम्हारे पास देख रही हूँ। फिर वह वृंदावन के सारे वासियों को यह बताने के लिए इस नंद के छोकरे ने उसकी पुत्रवधू के गृहस्थ जीवन को किस तरह आग लगाई है, जोर से चिल्लाने लगी। तो रौद्र है ना, ये सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन लीला में भगवान पर क्रोध कर रहे हैं, है ना। भयानक भक्ति रस तथा विभत्स भक्ति रस। कृष्ण के भयानक भक्ति रस में भय के दो कारण होते हैं, या तो स्वयं कृष्ण अथवा कृष्ण के लिए कोई भयानक परिस्थिति। या तो कृष्ण किसी असुर को बहुत भयानक तरीके से मार रहे होंगे, या फिर कोई असुर से जब लड़ रहे होंगे, उस परिस्थिति को देखकर वो भक्तों को भयानक लगती है ना। इस प्रकार से जब ऋक्षराज यानी जाम्बवन कृष्ण के समक्ष उनसे लड़ रहा था तो सहसा उसे लगा कि ये तो भगवान है। तब कृष्ण ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे ऋक्षराज, तुम्हारा मुख सूख क्यों गया है? तुम मुझसे भयभीत ना हो, तुम्हारे हृदय को इस तरह कांपने की आवश्यकता नहीं है। अपने को शांत करो, मैं तुम पर क्रुद्ध नहीं हूँ, किंतु तुम मुझ पर जितना चाहो उतना क्रोध जता सकते हो। तुम मुझसे युद्ध करते रहकर अपनी सेवा का विस्तार कर सकते हो और मेरे खिलवाड़ को बढ़ा सकते हो। कृष्ण भक्ति रस की इस भयावह अवस्था में कृष्ण स्वयं भयानक रस के आलंबन होते हैं, यानी कारण होते हैं। आलंबन यानी कारण। तो यहाँ पर क्या है, तो जाम्बवन युद्ध कर रहे थे, फिर उनको पता चल गया। कितने दिन युद्ध चला था? 28 दिन। तो 28वें दिन जाम्बवन समझ गए कि इतना कौन मेरे सामने टिक सकता है भाई, केवल भगवान के अलावा तो और कोई टिक ही नहीं सकता है। तो फिर वो भगवान का जो मतलब भगवान लड़ाई कर रहे थे, क्रोध दिखा रहे थे, तो वो फिर भगवान का रूप देख के वो भयानक रस महसूस करने लगे। ओ, बहुत खतरनाक व्यक्ति से सामना हो गया मेरा, गया काम से। तब भगवान ने बोला कि अरे मेरे भाई, युद्ध करके मेरा थोड़ा खिलवाड़ और मेरा खेलो मेरे साथ, चिंता मत करो, डरो मत, भयानक रस में मत जाओ है ना। जो साख्य रस होता है या दास्य रस में तुम युद्ध का मुझे आस्वादन करा रहे हो, वही कराओ, है ना। कृष्ण के आलंबन यानी कारण बनने का एक दूसरा उदाहरण भी है। जब यमुना नदी में कालिया नाग बालक कृष्ण द्वारा अत्यधिक मर्दित हो चुका था, तो उसने भगवान से कहा, है ना, जब कालिया को पीट दिया भगवान ने, अधमरा कर दिया, तो कालिया ने कहा, हे मुरारी, यद्यपि मैंने तपस्या द्वारा अनेक योग शक्तियाँ प्राप्त की हैं, किंतु आपके समक्ष वे व्यर्थ हैं। मैं सर्वथा तुच्छ हूँ, अतएव मुझ दीन पर कृपा करें, मुझ पर क्रुद्ध ना हो। मैं आपकी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ था और मैंने अज्ञानवश ही ऐसा भयंकर अपराध किया है। कृपया मुझे बचा लें, मैं सबसे अभागा मूर्ख प्राणी हूँ, मुझ पर कृपा करें। यह भयानक भक्ति रस का अन्य उदाहरण है। विभत्स भक्ति रस, तो प्रामाणिक सूत्रों से पता चलता है कि जुगुप्सा के कारण कृष्ण के प्रति आसक्ति से विभत्स रस प्रकट होता है। समझते हैं इसको आगे ना। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम अनुभव करने वाला व्यक्ति प्रायः शांत रस दशा को प्राप्त हुआ रहता है। विभत्स भक्ति रस का एक उदाहरण इस प्रकार है। यह व्यक्ति पहले पूर्णतया भोग विलास तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेता था और इसने अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए स्त्रियों को ठगने में निपुणता प्राप्त की थी,
किंतु यह कितना आश्चर्यजनक लगता है कि वही मनुष्य अब अपने नेत्रों में अश्रु भरकर कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है, और ज्यों ही किसी स्त्री के मुख को देखता है तो तुरंत घृणा करने लगता है। उसकी मुख मुद्रा से मुझे लगता है कि अब वह विषयी जीवन से घृणा करने लगा है। विभत्स भक्तिरस के अनुभवों में अपने पूर्व जीवन के विचार मात्र पर थूकना, मुंह मोड़ना, बिचकाना, नाक बंद करना, हाथ धोना सम्मिलित है। इसमें शरीर में कंपन होना, शरीर को बलात् मरोड़ना तथा पसीना आना भी देखा जाता है। अन्य लक्षण है लज्जा, थकान, उन्माद, मोह, निराशा। थोड़ा सा उच्च विचार है ये सब। जब कोई भक्त अपने पूर्व गर्हित कर्मों पर पश्चाताप करता है और उसके शरीर पर विशिष्ट लक्षण दिखते हैं तो उसके इस भाव को विभत्स भक्तिरस कहा जाता है। इस प्रसंग में यह कथन मिलता है, भला कोई व्यक्ति इस शरीर में काम वासना के भोग का आनंद कैसे उठा सकता है, क्योंकि यह शरीर चमड़ी तथा हड्डियों का थैला है जो रक्त से पूर्ण है और चमड़ी तथा मांस से ढका है, तथा जो कफ तथा दुर्गंध उत्पन्न करता है। यह अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें कृष्ण भावनामृत जागृत हो चुका है और जो इस भौतिक शरीर की अधम अवस्था से भली भांति अवगत हो चुका हो। तो ये इस प्रकार से ये बहुत विशद वर्णन रसों के विषय में, इसमें थोड़ा सा हमने कुछ पढ़ के समझने का प्रयत्न किया। हाँ, आगे एक पैराग्राफ और इस तात्पर्य में बचा हुआ है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं। आश्चर्य संबंध कौन सा है? रस मुख्य है कि गौण है? गौण है। और कौन सा रस है? अद्भुत रस। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, है ना, वो भयानक रस में नहीं था, वो अद्भुत लग रहा था उसको ये सब अभी तक, है ना, वो भयानक वाले रस में नहीं गया अभी तक, वो अद्भुत रस में है, भयभीत नहीं था। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अभी क्या हो गया है, जो मुख्य उसका साक्ष्य रस है वो थोड़ा नीचे चला गया, अभी वो अद्भुत रस में, गौण रस में आ गया है। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। फिर आगे प्रतिक्रिया हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ, हाँ, प्रेम का मतलब होता है सेवा। हाँ, हाँ, शांत फिर दास्य सेकंड स्टेप, उसकी जो लेवल है सेकंड। हाँ, माधुर्य टॉप मोस्ट। मतलब तो आपने जो शुरू में बोला था दास सेवा भावना, तो उससे आपका प्रश्न कैसे इसको संबंधित कर रहे हैं वो बताइए मुझे पहले। हाँ, दास्य रस मंदिर में। हाँ, हाँ, शुरू में ही प्रभुपाद ने बताया। हाँ, ठीक है, 5। हाँ, अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि क्या है कि माधुर्य रस सर्वोच्च रस है,
टॉप मोस्ट, तो डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी, मतलब कि यहाँ से ऊपर आना है तो पहली सीढ़ी पे पैर ही नहीं रखूँगा, ऐसी जंप मारूंगा कि सीधे मंदिर के हॉल में आ जाऊँगा। क्या सोच है ये? आजकल की सोच ऐसे ही है, बस राधे 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 राधे, जब को चले आएंगे बिहारी और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं राधे राधे। डायरेक्ट क्या करना है, नीचे से कूद के मंदिर हॉल में, सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़ना है, सीधे क्या करना है, मुझे तो घाघरा लुगड़ा पहनना है, सिर में सिंदूर लगाओ, कृष्ण पति है मेरे, साड़ी पहन लो और क्या बन जाओ, सखी बन जाओ और वृंदावन में रहने लग जाओ। इन भक्ति की ABCD पता होना चाहिए पहले। तो ये जो 5 रस हैं, 5 रस में दास्य रस है। सुबह भी हमारी ये चर्चा चल रही थी कि हम कौन है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव क्या है, जीव की पहचान क्या है, जीव की आइडेंटिटी क्या है, जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीव है भगवान का दास। बल्कि भगवान का दास डायरेक्ट तो बनना नामुमकिन है, भगवान के दासों का दास। तो वास्तव में इनडायरेक्टली दास है, तो दास ही हैं भगवान के। अभी शांत रस में जैसे हमने बोला कि पेड़ पौधे भगवान के शांत रस में आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान से, तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो जो वृंदावन के वृक्ष हैं, जैसे ही कृष्ण उनके पास पहुंचते हैं, बेमौसम ही, जैसे आम का वृक्ष है तो ठंड में, गर्मी में तो आम आता ही, ठंड में बारिश में भी आम दे देगा कृष्ण को पका हुआ तुरंत। तो ये वास्तव में क्या हुआ? कृष्ण की सेवा हुई। सेवा यानी कौन करता है? दास करता है। तो शांत रस में भी दास घुसा हुआ है। दास्य रस में तो दासता है ही। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? दासता ही कर रहे हैं। गरुड़ कौन है? भगवान के दास हैं, हमेशा पीठ पे बिठा के कहीं भी घुमाते फिराते हैं भगवान को। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद के जीवन का 1 सेकंड उठाओ कोई सा भी, उस सेकंड में वो भगवान की सेवा कर रहे थे। हमारा तो कुछ समय उठाएंगे तो कहीं 1 घंटा हम कुछ और इंद्रिय भोग भी कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो उनका जीवन का कोई सा भी 1 सेकंड उठाएंगे तो वो क्या कर रहे थे? उस सेकंड में भगवान की सेवा में ही लगे। तो कोई सा भी आप उठा लो उनके जीवन का 24 घंटे में से कोई सा भी। तो दासता में, दास्य भाव में तो दासता मुख्य है ही। फिर उसके बाद आप आ गए सख्य में। तो सखा क्या कर रहे हैं? अर्जुन है ना, जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो भी वो करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, है ना। तो जो भी करते हैं कृष्ण की सेवा में करते हैं, मतलब मित्रता में कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के साथ खेलते हैं ताकि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण को हंसी आए, कृष्ण को आनंद हो जाए। घर में कुछ बनाए, कृष्ण को ले जाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे पहले, फिर कृष्ण का झूठा खाएंगे। खेलेंगे तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो भी करेंगे तो कृष्ण को प्रसन्नता होगी इसलिए करेंगे। चोरी भी करते हैं कृष्ण के साथ कि कृष्ण को अच्छा लगता है चोरी करना, माखन चोरी, तो चलो। तो सख्य में भी छुपा हुआ क्या है? दास्य भाव, सेवा भाव। फिर वात्सल्यता में क्या है? यशोदा मैया क्या कर रही हैं कृष्ण की? अपने बेटे के रूप में देख तो रही हैं कृष्ण को, लेकिन कर क्या रही हैं? दिन रात कृष्ण की सेवा। खुद ही मक्खन बना रही हैं, कितने ही नौकर हैं उनके पास, तो भी खुद कृष्ण को, कृष्ण का ध्यान रख रही हैं, सब कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कृष्ण की चिंता कर रही हैं। उसमें क्या है? सेवा का भाव है।
एक माँ बेटे को जब पाल पोस के बड़ा करती है तो क्या करती है? प्रेममयी सेवा, यही तो हम बता रहे हैं। और फिर कोई पत्नी है तो पति की किस प्रकार से सेवा करती है? तो माधुर्य रस में छुपा हुआ कौन सा रस है? पत्नी क्या करती है पति के लिए? खाना बना के खिलाएगी, है जो भी करती रहेगी दिन भर। तो क्यों करती है? कि उसका पति प्रसन्न हो, वो सेवा करती है पति की। सेवा तो हर चीज़ में है ही, सेवा को तो हम हटा ही नहीं सकते। और जो सेवा को नहीं समझते वास्तव में वो भक्ति नहीं करते। इसलिए जो मैं बता रहा था कि डायरेक्ट वो जो सखी बन जाना और ये सब जो है ना, बिल्कुल, और सेवा के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या करते भी हैं तो गुरु शिष्य परंपरा के आदेश के माध्यम से नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेवा में कष्ट उठाना पड़ता है। सुबह यही चर्चा का विषय था ना कि कष्ट कौन उठा रहा है भगवान के लिए? सब तो ये सोच रहे हैं कि मेरे आनंद के लिए मैं कुछ करूं। भगवान के पास भी क्यों जाते हैं? भगवान से मुझे कुछ सेवा लेनी है। भगवान मेरे दास हैं, इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि भगवान को ऐसे सेवा में लगाना है। तो प्लान रहता है हमारे दिमाग में, कैसे सेवा में लगाना है। नौकरी कैसे आप मुझे दोगे, तो मैं जाऊंगा और उनको एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, एक नारियल चढ़ाऊंगा। क्यों? पीछे ये है दिमाग में कि तुम्हें मेरी क्या सेवा करनी है, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी सेवा रहित या फिर बिना इस उद्देश्य के कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और हम अगर भगवान के पास जा रहे हैं और भक्तिमय क्रिया कर रहे हैं, अपने अनुसार कर रहे हैं, तो लोग एक लोटा जल लेकर जाते हैं शिव जी को चढ़ाने, लेकिन 12 बजे जाते हैं, क्योंकि हम उठते 11 बजे हैं। तो उसमें कौन सी तपस्या है? कौन सा कष्ट उठा लिया? कौन सी सेवा कर दी उनकी हमने? भाई हम यहाँ पे बोलते हैं 5 बजे मंगल आरती होती, तब तो वो सेवा दिखती है कि ओ 5 बजे सुबह। मैं तो जिंदगी में सूरज ही नहीं देखा मैंने तो क्या मंगल आरती? मतलब वो भावना पता चल रही है ना इससे, सेवा की भावना की। ओ भगवान की सेवा सुबह होती है, हाँ ठीक है सुबह करेंगे, थोड़ा कष्ट होगा ना, कष्ट उठाया, तपस्या करी, भगवान की प्रसन्नता के लिए आए। क्यों? क्योंकि भगवान के सेवक हैं, ये समझते हैं। तो हमने सुबह ही चर्चा किया था कि भाई घर में बर्तन मांजने वाली आती है तो हमारी अपेक्षा रहती है ना कि मैंने जो टाइम दिया उस पर आना चाहिए उसको, यानी उसको चिंता होनी चाहिए मालिक की सेवा करनी है। तो हम बोल रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, तो भगवान हमारे मालिक हुए। आदमी बोलता तो बहुत आसानी से, हे मालिक मेरी मदद कर। अरे तुम मालिक बोल रहे हो और वो सही में तुम्हारे मालिक हैं, तो तुम नौकर हुए। तो नौकर को तो सेवा करनी चाहिए मालिक के हिसाब से। तो ऐसे थोड़ी जब उठ गए तो हम भगवान को माला टांग दी उठते से। वो उनका समय सारणी होगी ना भाई, उनका हमारे जैसे थोड़ी है वो। भगवान है ना, उनकी दिनचर्या उनके हिसाब से होगी, उनके हिसाब से चलना होगा। तो सारे शास्त्र बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये सब पूजा पाठ इत्यादि ये सब करना चाहिए, स्नान सब करके। तो यहाँ पे इसलिए 5 बजे मंगल आरती होती है, उसका समय सारणी है कुछ। तो अगर हम नौकर हैं भगवान के, उसको समझते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, तो फिर उसके अनुसार कार्य करेंगे हम। नौकर मालिक के हिसाब से चलता है, ना कि मालिक नौकर के हिसाब से चलता है। लेकिन पूरी दुनिया अपने आप को नौकर बता के वास्तव में मालिक बनती है। नौकर होने का ढोंग करते हैं कि हम तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, लेकिन हमारी तो लंबी लिस्ट रहती है उनको काम देने की। तो घर में बर्तन मांजने वाले को तो काम हमने दिया, तो मालिक कौन हुआ? हम हुए, और वो नौकर हुआ। तो ऐसे ही हम वो जो लिस्ट है अपनी बर्तन मांजने वाली भगवान को दे रहे हैं। तो नौकर कौन हुआ? भगवान हुआ। भगवान मेरा नौकर है, मैं लिस्ट लेके जाऊंगा और मेरा नौकर मेरा काम करके देगा मुझे। ना इसमें प्रेम है ना इसमें सेवा है। ऐसा प्रेम रहित, सेवा रहित, जिसको हम ऊपर से बताते हैं कि भक्ति है, वास्तव में ढोंग है, भक्ति नहीं है। हम सब
अगर इस स्तर पे हैं तो हम ढोंगी हैं, भक्त नहीं हैं। भक्त कोई लिस्ट लेके नहीं जाता, भक्त तो भगवान को अपना मालिक समझ के, उनका स्वयं को नौकर समझ के जाता है उनके पास, उनकी सेवा के लिए जाता है, उस भाव से जाता है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, उनको प्रसन्न करना चाहता है। खुद की लिस्ट से प्रसन्न, लिस्ट जेब में छुपा के नहीं जाता है कि मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, तुम मुझे प्रसन्न करो ये देखे, और तुमने अप्रसन्न किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम भगवान नहीं हो, मतलब तुम मेरे नौकर नहीं हो, मतलब पता नहीं यही सोच है वो। तो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा, तुम्हें ये सब करके देना है मुझे, उसके बदले में एक आध नरियल वरियल 10-11 रुपये मैं तुम्हें चढ़ा दिया करूंगा, तुम मेरा काम करते रहना है ना, और तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, नौकर। ये वही भावना है। इतनी घटिया भावना लेके हम भगवान के पास जाते हैं और अपने आप को भक्त समझते हैं। आप भक्त नहीं हो, आप बहुत बड़े दुष्ट हो अगर ये सब भावना लेके जाते हो तो। ये दुष्टता छोड़नी पड़ेगी। ये सब जो दुष्टता चल रही है ना समाज में, खुद के एंजॉयमेंट के लिए देवी जी बिठा के सब चीज करना, उसका उद्देश्य देवी जी की प्रसन्नता नहीं है। उसका उद्देश्य है कि मैं कैसे प्रसन्न हूं। हमें मजा आता है, बढ़िया डीजे बजाते हैं, अच्छे अच्छे लखा के गाने बजाते हैं, मजा आता है हमें, तो हमने देवी जी को बिठा लिया। अरे ये उद्देश्य नहीं होता है। देवी जी, शिव जी, ये सब भगवान के परम भक्त हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं। इनको भगवान की भक्ति से फुर्सत नहीं है। हनुमान जी भगवान के महान भक्त हैं, इनको फुर्सत नहीं है तुम्हारी लिस्ट का काम करने के लिए, इसलिए फुर्सत नहीं है उनको। उनको राम काज करीबे को आतुर, राम के काज से फुर्सत है ही नहीं कि तुम्हारी लिस्ट पे ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी हम ये तुच्छ कार्य के लिए उनको सेवा में लगाते हैं जब, तो नौकर समान वो भी कर देते हैं हमारे लिए। इतने महान है लोग। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम भगवान के दास हैं, हमें दासत्व तो स्वीकार करना चाहिए, बिना हेतु के भक्ति करनी चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, अकामः जाना चाहिए, बिना किसी हेतु के जाना चाहिए भगवान के पास, है ना। कोई दुष्ट बालक अपने पिता के पास उसकी संपत्ति के लिए जाता होगा, लेकिन कोई अच्छा सपूत भगवान के लिए, भगवान मतलब कि पिता के पास क्यों जाता है कोई अच्छा बालक? पिता की सेवा करने के लिए। पिता ने सब कुछ दिया है मुझे, पिता की सेवा करूं बस, पिता प्रसन्न हो मुझसे। तो इसीलिए कोई भक्त इस दृष्टिकोण से ही हमेशा भगवान के पास जाता है। हरे कृष्ण। शायद उत्तर मिला होगा, लेकिन समय अधिक हो गया, अब बिल्कुल नहीं ले पाएंगे हम, वहाँ पुस्तक टेबल पर ही चर्चा कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, आप कौन से हास्य रस में आपके पूरे दांत दिख रहे हैं? नहीं, आपसे बोल रहा हूँ मैं, लोक बंधु प्रभु। प्रश्न था क्या? ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे बुक टेबल पे। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।